सादर जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना साथी एसडीएम सुरेश के एक बार फिर आपके सामने आरओ के एग्जाम के तहत आपके सामने अगले पार्ट की लेकर आया हूं आपके सामने। तो दोस्तों चलते हैं अध्याय 5 की ओर, नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि की ओर। हम बात करते हैं धारा 76 राज्य वित्त आयोग। मैं बात करूं कि राज्य होता है, राज्य वसूलता है, राज्य आपका टैक्स वसूलता है जिसको कर कहते हैं, शुल्क वसूलता है, पथ कर वसूलता है, फीस वसूलता है, मतलब टैक्स वसूलता है, ड्यूटीज वसूलता है, टोल्स वसूलता है, फीस वसूलता है। उसके बाद कलेक्ट करता है अपने पास। अब उसके बाद अगर आपके पास लोकल बॉडीज है तो राज्य एवं नगर पालिकाओं के बीच ये सिस्टम तय करता है कि क्या सिस्टम तय करता है राज्य वित्त आयोग कि राज्य और नगर पालिकाओं के बीच जो पैसा है, राज्य ने जो पैसा वसूला है उस पैसों को किस प्रकार राज्य एवं नगर पालिकाओं के बीच इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, मतलब कुछ मात्रा में जो पैसा राज्य में पड़ा है उस पैसों को प्रत्येक नगर पालिका में किस प्रकार वितरण किया जाएगा, उसका जो राज्य सरकार ने जो पैसा वसूला है उस पैसों को इस नगर पालिका में किस प्रकार दिया जाए। एक तो बात ये। दूसरी बात, राज्य वित्त आयोग ये कहता है कि नगर पालिकाओं को कौन कौन से टैक्स, कौन कौन सी ड्यूटीज, कौन कौन से टोल्स, कौन कौन सी फीस दी जाए, कौन कौन सी फीस। दूसरी बात, कौन सा टैक्स दिया जाए, कौन सी ड्यूटीज दी जाए, कौन सी फीस दी जाए, कौन सी टोल्स दी जाए, पथ कर बोलते हैं, कौन कौन से उसको दिया जाए। और तीसरी बात यह कहते हैं कि राज्य की संचित निधि से कौन कौन सी सहायता अनुदान दिया जा सकता है। अनुदान किसको? नगर पालिकाओं को दिया जा सकता। और साथ ही राज्य वित्त आयोग ऐसी आपको सिफारिशें भी करेगा, सलाह भी देगा, राज्य सरकार को सलाह देगा क्या, नगर पालिका की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, नगर पालिका की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए कौन बताएगा? उपाय बताएगा। और साथ जो उपाय बताएगा उन उपायों को लागू करने के लिए राज्य विधानमंडल में रखवाएगा सरकार की तरफ से, और राज्यपाल की अनुशंसा होने के बाद उसको इंप्लीमेंट भी करवाएगा। तो लाइन चीज क्लियर। धारा 76 कहती है कि जितने टैक्सेस आते हैं आप लोगों को सरकार के पास, उस राशि को डिस्ट्रीब्यूशन नगर पालिकाओं के बीच किस रेशियो में किया जाए, एक तो बात। दूसरा, कौन कौन से टैक्स, कौन कौन सी फीस, कौन कौन सी ड्यूटीज नगर पालिकाओं को दी जाए उसकी बात करती है। और संचित निधि से जो सहायता ग्रांट दी जाती है उन चीजों की बात भी कही जाए और उपाय भी वो बताता है। अगली बात आती है राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन। कौन सी सिफारिश है भैया? अब आपने धारा 76 पढ़ ली ना कि राज्य वित्त आयोग की सिफारिश है किसकी? आपने 76 में पढ़ा होगा कि बंटवारा कैसे होगा राशि का। जो राशि राज्य के पास पड़ी है, राज्य के पास, उसका बंटवारा कैसे होगा, कौन कौन से कर नगर पालिकाओं को दिया जाए, कौन कौन सी सहायता अनुदान नगर पालिका को दी जाएगी, कैसे दी जाए, और कौन कौन से उपायों का क्रियान्वयन किया जाए, उन सब का क्रियान्वयन सिफारिशें कैसे होगी? विधानमंडल में पेश होगी।
राज्यपाल महोदय साइन करेंगे, वो नियम बनेंगे और उस नियम के अनुसार राज्य वित्त आयोग की सारी सिफारिशों का नगर पालिका में इंप्लीमेंट किया जाएगा। अगली बात है राज्य सरकार से वित्तीय सहायता। राज्य सरकार से वित्तीय सहायता कौन कौन सी दी जाती है? ये तो आपने नोट कर लिया होगा कि वो बंटवारा करके पैसा देती है। देखिए, मतलब जितनी राशि है वो आपको देती है। दूसरी बात, सहायता अनुदान कौन देगा? सहायता अनुदान। एग्जाम्पल दे दूं, कुछ ऐसी नगर पालिका होती है जिनको सहायता अनुदान की हमेशा हमेशा जरूरत पड़ती है, जबकि लोकल बॉडीज को खुद की सेल्फ मोटो एक अथॉरिटी बना रखा है कि वो खुद टैक्स का वसूले और खुद खर्च करें। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नगर पालिकाओं को सरकार की तरफ से प्रत्येक वर्ष सहायता अनुदान दी जाती है। तो राज्य सरकार से वित्तीय सहायता नॉर्म्स में दे रखा है, इसलिए राज्य सरकार ऐसी नगर पालिकाओं को वित्तीय सहायता देती है। लेकिन साथ साथ में कोई योजना बनाकर जो सहायता राशि दी जाती है वो शर्तों के अनुरूप दी जाएगी। ऐसा नहीं कि आप पैसे ले जाओ खर्च कर लो, उसमें नॉर्म्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन का इंश्योर होगा, उसके अनुसार ही कार्य कर। साथ ही साथ में जो नगर पालिका होती है वार्षिक नगरीय प्लान बनाती है, नगरीय योजना बनाती है। उन नगरीय प्लान और नगरीय योजनाओं की इंप्लीमेंटेशन में अगर वित्तीय राशि की जरूरत पड़ती है तो राज्य सरकार ऐसे नगर पालिकाओं की सहायता प्रदान करती है। अब आती है इंपॉर्टेंट म्युनिसिपलिटी फंड। अब आप एक बात बताइए मुझे, नगर पालिका आपके पास है, आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, म्युनिसिपल बोर्ड हो, म्युनिसिपल काउंसिल हो। अब आपके पास क्या है? राज्य वित्त आयोग ने क्या सिफारिश दी थी? या तो सरकार देगी पैसा आपको बंटवारा करेगी, या टैक्स देगी जिसको वसूल करके आपको दो, या राज्य सरकार को सहायता अनुदान देगी। ठीक है, अब सरकार ने अनुदान की सहायता दे दी, बंटवारा करके राशि दे दी, और आपने टैक्स लगाए हैं, लेवीज लगाई, टोल्स लगाए, फी लगा दी, ड्यूटीज लगा दी, उसका पैसा आया, राशि आएगी। तो राशि कहां रखी जाएगी? तो राशि जहां रखने की जो तिजोरी है उस तिजोरी को बोलते हैं नगर पालिका निधि। मतलब नगर पालिका का जितना पैसा आएगा वो म्युनिसिपल फंड में जाएगा। लाइन चीज क्लियर? इसमें अब जो पैसा आया तो उसका हिसाब किताब तो रखना पड़ेगा, कितना पैसा कहां से आया, कहां खर्च करना है। तो उन म्युनिसिपल फंड का हिसाब किताब, मतलब आय व्यय का ब्यौरा रखा जाएगा। और ये रखने को क्या बोलते हैं? आय व्यय का रेखा जगह को क्या बोलते हैं? बजट। तो बजट प्रक्रिया के तहत जो म्युनिसिपल फंड होता है उस फंड में जितना पैसा आया, जितना पैसा खर्च होगा, कहां से आया, किस मद से आया, किस मद में खर्च करना, उन सारी चीजों का लेखा जोखा राजस्व लेखा जोखा और पूंजीगत लेखा जोखा के तहत रखा जाएगा। अब आती है नगर पालिका निधि का उपयोग। आपके पास पैसा आ गया, राशि आ गई, अब आपके पास खर्च कैसे करोगे? खर्च करने के लिए आपके नॉर्म्स नियम कौन से दिया भैया? नियम राजस्थान नगर पालिका अधिनियम कौन सा? 2009 के तहत आप इस पैसा का खर्च नियमानुसार कर सकते हैं। चीज क्लियर? अब आइए, नगर पालिका नीति में से तब तक संदाय नहीं किया जाएगा जब तक वह बजट अनुदान में समावेश नहीं हो। लाइन चीज क्लियर? मतलब पैसा कब तक खर्च नहीं कर सकते? जब तक वो बजट प्रक्रिया में शामिल नहीं हो। मतलब कोई योजना ना बने,
या तो बजट कैसे बनता है, बजट बनता तो क्या होता है कि भाई प्लान बनता है, योजना बनती है, तो उस योजना के अनुसार ही पैसा खर्च कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ में बजट खर्च करते समय उस म्युनिसिपल फंड में एक पर्याप्त राशि उस खाते में रहना अनिवार्य है। बाई चांस कोई प्रकार की इमरजेंसी हो है, उस चीज के बचने के लिए पर्याप्त राशि को आरक्षित करते हुए खर्च की जाती है। लेकिन साथ साथ में मैं कहूं, ये जो बजट प्रक्रिया में जो पैसा है वो केवल राज्य सरकार जो पैसा देती है उसमें, या सहायता अनुदान देती है पैसा उसमें, या फिर कोई योजना अध्यक्ष सरकार पैसा देती है उसमें। लेकिन अगर नगर पालिका खुद ही अपनी निजी आय या निजी करों को वसूल करें, वो राशि, या फिर लोकहित में राज्य सरकार कुछ पैसा दे देती है, या फिर कोई आपातकाल आ जाए, इमरजेंसी आ जाए, जैसे कोरोना आया तो सरकार ने पैसा खर्च करने के लिए नगर पालिकाओं को छूट दी है, ताकि कोई भी व्यक्ति ना भूखा या कोई भी व्यक्ति बीमारी से ना रहे। अभी वर्तमान में इंदिरा रसोई योजना चल रही है, कोई भूखा ना सोए, उसकी सारी पैसा खर्च नगर पालिका के द्वारा खर्च किया जाता है। या फिर साथ साथ में जो करार होते हैं, समझौते होते हैं, या फिर वेतन भत्ते होते हैं। अब कोई कर्मचारी काम करेगा, वेतन भत्ते होते हैं, मजदूरी इत्यादि खर्च करने में ये चीजें, ये नॉर्म्स काम में नहीं आएगा। इन चीजों को इस नॉर्म्स के बिना भी खर्च किया जा सकता है। और लोकहित में तत्काल अपेक्षित संक्रमणों के लिए नगर पालिका नीति में अस्थायी। अब लोकहित टेम्पररी पैसा, मतलब लोकहित आ गया, कोई इशू आ गया, कोई आपातकाल आ गई, कोई जैसे लंपी स्कीम का मुद्दा आ गया, अभी जैसे कोरोना काल इशू आ गया, या फिर कोई बाढ़ आ गई, या फिर कोई अकाल आ गया, तो वहां लोकहित का मुद्दा अगर सामने आ जाए तो उस लोकहित के मुद्दे पर अस्थायी तौर से उस निधि से पैसा खर्च किया जा सकता। तो जो ईओ की जो तैयारी कर रहे हैं वो ये सोचें कि उनके पास पैसों का कितना रिसोर्स है, उसके बलबूते पर आप लोकहित के मुद्दे पर आप लोगों की कितनी बड़ी भलाई आप कर सकते हैं। अब नगर पालिका की सीमाओं के बाहर खर्च करने की शक्ति कैसे कर सकती है? जैसे पर नगर पालिका ये है, और नगर पालिका की सीमाओं के बाहर, क्षमताओं के बाहर खर्च कौन कर सकती है? नगर पालिका कर सकती है, तभी कर सकती है जब सरकार अनुमति दे। सरकार की अनुमति होने पर ही नगर पालिका अपनी सीमाओं से बाहर जाकर पैसा को खर्च कर सकती है। सीमाओं के बाहर खर्च कर सकती है। जैसे पेरीफेरी एरिया है, कुछ जगह पेरीफेरी एरिया होते हैं, वहां कुछ उन्होंने लोकहित के कोई मुद्दे बनाए हैं, कोई संसाधन बनाए हैं, उसका रख रखाव, जैसे ट्रीटमेंट प्लांट बनाया नगर पालिका ने, वो नगर पालिका के एरिया से बाहर ही होगा। उस नगर पालिका एरिया के ट्रीटमेंट प्लान की रेख रख करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए नगर पालिका पैसा खर्च करती है, लेकिन उसके लिए सरकार की अनुमति होना आवश्यक है। 84 की ओर चलते हैं। विशिष्ट प्रयोजन के लिए नगर पालिका नीति का एक्सक्लूसिव उपयोग, मतलब नगर पालिका जो म्युनिसिपल फंड होती है, उस फंड का प्रयोग किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल नगर पालिका निधि में कच्ची बस्ती के सुधार हेतु, सौंदर्यीकरण हेतु, लोगों के बाढ़ राहत कार्य हेतु,
स्वच्छता हेतु, पर्यावरण विकास हेतु, मतलब जितने भी मुद्दे होते हैं महिलाओं के विकास हेतु, इन सारी चीजें मेला ढोने की प्रथा को समाप्त करने हेतु मतलब विशिष्ट प्रयोजन के लिए होता है। तो नगर पालिका उस फंड में से कुछ फंड का प्रयोग इन चीजों के लिए कर सकता है। अब आती है रेखाओं का प्रचालन, मतलब ऑपरेशन ऑफ रेखा जोखा, बजट। अब कैसे चलाओगे? अब रेखा जोखा का प्रचालन कैसे करोगे? अकाउंट कैसे मेंटेन करोगे? मेंटेन करने का काम कौन करेगा? किसके द्वारा करेगा? राज्य सरकार के नियम। राज्य सरकार के नियम कौन से हैं? 2009 का नियम, 9 का एक्ट। मतलब जितने भी अकाउंट हो रहे हैं नगर पालिका के, सारे अकाउंट का क्रियाविधि कार्य प्रणाली 2009 के एक्ट के अनुसार की जाएगी। अब आती है अधिशेष धन का विनिधान, मतलब जो आपके सरप्लस पैसा है, अगर सरप्लस पैसा आ जाए तो उसका नगर पालिका कैसे उपयोग करेगी? तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि वो अपने एक भाग में ये पैसा आया, उस बजट बनाया, बजट में कुछ महिलाओं के लिए सुधार किया है, SC/ST के लिए किया है, कच्ची बस्ती के लिए किया है। अब उसके बाद सरप्लस हो गए, कोई योजना इंप्लीमेंट होने में देरी लग जाए और पैसा सरप्लस हो जाए, तो वो पैसा, इस पैसा का सरप्लस पैसा इन दूसरे योजनाओं में अंतरित की जा सकती है। लेकिन जो कमर्शियल परियोजनार्थ पैसा है, वाणिज्यिक परियोजनार्थ पैसा है, जैसे पुल बनाना है या हाईवे बनानी है, गटर लाइन बनानी है, सड़कें बनानी, वो पैसा किसी अन्य सामान्य प्रक्रिया में खर्च नहीं कर सकते। साथ ही साथ में जो सरप्लस पैसा होता है, या तो किसी लघु स्कीम में लगा सकते हो या बैंक में जमा करवा सकते हो, जिसमें आपको ब्याज प्राप्ति हो सकती है। अगला आता है नगर पालिका का बजट तैयार करना। तैयार कौन करेगा? नगर पालिका का जो म्युनिसिपल ऑफिसर होता है वो उनको तैयार करवाएगा। और बजट हर वर्ष की 15 जनवरी से ये प्रारंभ होगा और 15 फरवरी तक इसको इंप्लीमेंट करना होगा, साथ ही साथ इस बजट में क्या होगा, जितनी आय कहां से आई और व्यय कितना होगा, ये सारा लेखा जोखा रख सकती है। आय व्यय का लेखा जोखा रख सकती है। लेकिन इस बजट तैयार करने के सामान्य भाई नगरीय योजना बना दी, कोई बात नहीं, जनता के विकास की योजना बना दी, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ ऐसे बजट में कुछ ऐसे प्रोसेस हैं वो जो बिना सरकार की अनुमति से नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आप नगर पालिका के ईओ हो और आपको नए कर्मचारी नियुक्त करने हैं, तो आप ले सकते हो क्या? तो नए कर्मचारी नियुक्त करने हैं तो आपको किसकी अनुमति देनी होगी? सरकार की। नए वाहन, नए व्हीकल, ये सब तैयार हो रहे हो, व्हीकल, नया व्हीकल, अगर आपका व्हीकल पुराना हो गया है तो उसकी जगह नया व्हीकल लेना है तो किसकी अनुमति चाहिए? आपकी। यदि स्थावर संपत्ति को खरीदना है, कोई संपत्ति खरीदनी है, किसकी अनुमति चाहिए? राज्य सरकार की। लाइन चीज क्लियर? और अगली बात है नगर पालिका के बजट की मंजूरी कौन करेगा? नगर पालिका का बजट कब तक? 15 फरवरी तक पेश होना चाहिए और 28 फरवरी तक ये मंजूर
होना अनिवार्य है। मतलब जो संसद में जो बजट प्रक्रिया होती है वही बजट प्रक्रिया आपके नगर पालिका में निहित होती है, क्योंकि नगर पालिका नगरीय संसद होती है। जो संसद, जो लोकसभा विधानसभा में जो बजट प्रक्रिया होती है वो की सारी प्रक्रिया आपके नगर पालिका की बैठक के दौरान भी आपको दिखाई पड़ेगी। बजट अनुदान को परिवर्तन करने की शक्ति कौन, भाई बजट बनाया, कौन परिवर्तन कर सकती है? जो बजट ला सकता है। तो वही बजट को परिवर्तन कर सकता है। मतलब प्रत्येक वित्तीय वर्ष में नगर पालिका बजट के अनुदान को परिवर्तन कर सकती है। मतलब किसी भी बजट के जो रेशियो है उसको घटा बढ़ा कर सकती है। किसी भी बजट के पैसे को किसी और के बजट में अंतरित कर सकती है। किसकी अनुमति से? नगर पालिका की अनुमति से। अंतिम बात आती है 89 नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवा निधि का गठन। नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवा निधि का गठन, मतलब गंदी बस्तियों के विकास के लिए आधारभूत सेवा निधि का गठन किया गया है। इस निधि का प्रयोग इन नगरीय गरीबों के विकास, उनके उन्मूलन और उनके विकास और उनके प्रगति के लिए प्रयोग किया जाएगा। और इसमें जो पैसा आएगा उसका जो पैसा अलग से बैंक में, अलग से इसका बजट प्रक्रिया होगी। मतलब जितना भी पैसा इसमें जाएगा वो अलग तरह से इसका फंड बनेगा और इसमें अलग तरह से इसमें काम आएगा। तो 89 इंपॉर्टेंट है, आपके नगरीय गरीबों का आधारभूत सेवा निधि का गठन किया गया है। तो इस वीडियो में आपके साथ इतना ही। आगे और वीडियो में आऊंगा अगले पार्ट में, जल्द ही, तुरंत ही। मैं आपका अपना साथी SDM सुरेश KM। सादर जय हिंद, जय राजस्थान।